क्या तुम भी रात के टाइम पे घर अकेले आते हो, वो भी बहुत सुनसान रास्ते से? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए होने वाला है। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्या पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना की स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसे इस ठंड भरी रात में ब्लैंकेट तोड़कर ब्लूटूथ लगाकर देख रहे हो तो लिटरली रात का मजा दोना हो जाने वाला है। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में इस स्टोरी की तरफ लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि रोहित के साथ क्या हुआ था। दरअसल रोहित एक बहुत पुराने से छोटे से गांव में रहता था। इसके गांव से थोड़ी सी दूर पर एक छोटा सा गांव और पड़ता था जहां पर इसका एक दोस्त रहता था। उसका नाम हम अमित रख देते हैं। अमित और रोहित नाम में थोड़ा डिफरेंस है, आप अच्छे से ध्यान रखना। तो रोहित जो होता है ये अमित का लिटरली एकदम बेस्ट फ्रेंड होता है और ये उसी गांव के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं। रोहित का नेचर कुछ इस प्रकार का था, इसकी एज करीबन 20 साल की थी और ये रात के टाइम पे अंधेरे में चलने को अवॉइड करता था। मतलब थोड़ा सा इसको बोले तो डर सा लगता था या अंधेरे से इसको नफरत सी थी, इसीलिए रात के टाइम पे अंधेरे में नहीं चलना पसंद करता था। और ये भूत प्रेत आत्माओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। लिटरली इसको कोई भी वो नहीं था जब तक इसने अपनी आंख से उस पीपल के पेड़ के पास कुछ देख नहीं लिया, तब तक इसको भरोसा ही नहीं हुआ था कि आत्माएं प्रेत जैसी भी कुछ चीजें होती हैं इस दुनिया में। जी हाँ, इसके गांव से थोड़ा सा आउटर ही, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके गांव से थोड़ी दूर पर इसका दोस्त अमित रहता है। तो उसी गांव के बीच में एक बहुत पुराना सा और बहुत ओल्ड, मतलब बहुत पुराने जमाने का बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़ पड़ता है। अब पीपल के पेड़ की बात करें तो आप लोग भी जानते हो, उसके हमारे ग्रंथ कथाओं में लिखा गया है कि उसको एक रिचुअल वाला पेड़ माना गया जो बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है। और उस पेड़ पर बोले तो बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक या कुछ अदर रिचुअल टाइप होते रहते हैं। उसमें किसी ना किसी का वास जरूर होता है। रात के टाइम पे तो होता ही है, लिटरली बहुत घरों में ये कहा जाता है और आपके घर में भी शायद कहा जाता हो कि पीपल के पेड़ के पास जाना तो ये मत करना, वो मत करना, उससे गुजरना तो उसको देखना मत। ये है, बहुत सारे घरों में होता। तो लिटरली एक रात की बात बता रहा हूँ, जब ये शाम के करीबन 6-7 बजे तक अमित के घर गया हुआ था। कॉलेज का कुछ असाइनमेंट था तो उसको कंप्लीट करने के लिए अपना अमित का घर गया था, उसी के साथ कंप्लीट करने के लिए। अब ये शाम के टाइम पर निकला था अपने घर से, सोचा था कि 1-2 घंटे में मेरा जितना भी असाइनमेंट बचा हुआ है मैं उसके साथ कंप्लीट कर वापस चला आऊं। अब ये जाता है वहां पर, सारा असाइनमेंट उसके साथ कंप्लीट करता है। लिटरली इसको करते करते 8-8:30 बज जाते हैं। अब 8:30 बज जाते हैं तो जो अमित की मम्मी थी ये बोलती हैं कि बेटा आज तो यहीं रुक जा, गांव कैसे जाएगा, इतनी रात हो गई, अंधेरा हो गया, कैसे जाएगा तू? तो रोहित क्या बोलता है कि आंटी मुझे जाने दीजिए, मैंने घर में यही बताया था कि मैं रात के टाइम पे वापस आ जाऊंगा। आप रोक लोगे तो मेरे घर वालों को भी टेंशन होने लगेगी कि बेटा अभी तक आया क्यों नहीं। अब जानते हो भाई, गांव में फोन हर किसी के पास तो अवेलेबल होता नहीं कि हम कॉल करके बता दिए कि हम आज यहाँ पे रुके हैं। तो इसको घर निकलना था। इसके मन में ये था कि हाँ मैं बता कर आया हूँ, अगर नहीं जाऊंगा तो घर वाले भी सोचेंगे कहाँ रह गया और शायद मुझे आने भी ना दे दोबारा अमित के घर पर। तो ये सोचकर ये चला जाता है, मतलब अपना सामान जो होता है लेता है और बाकी ये घर की तरफ निकलने लगता है। अब घर की तरफ लिटरली निकलता है तो रात काफी ज्यादा एकदम सुनसान थी। लिटरली अगल बगल सिर्फ खेत थे और कुछ भी नहीं था और एक पतली सी रोड जो इसकी गांव की तरफ जा रही थी और बीच में एक इसका शॉर्टकट पड़ता है। मान लो कि जैसे एक शॉर्टकट पड़ता है, उस शॉर्टकट तरफ से इसका गांव काफी जल्दी पड़ता है और उसी तरफ वो पीपल का पेड़ पड़ता है और एक होता है नॉर्मल रास्ता जो सीधे इसके गांव की तरफ जाता है। अब इसको करीबन 8:30 बज गए, मतलब 8:45 तक हो गया था वहां से निकलते निकलते, क्योंकि अमित की मम्मी ने इससे क्या कहा, बेटा इतनी रात हो गई, थोड़ी बहुत ठंड पड़ रही है तो चाय पी के जाओ। तो इसे चाय पीते पीते करीबन 8:45 हो गया था निकलते निकलते। फिर ये अपने घर से निकलता है, मतलब अमित के घर से निकलता है अपने घर की तरफ जाने के लिए। अब लिटरली रात की थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही थी और थोड़ी बहुत वो जंगली जानवरों की भी आवाजें आ रही थी रात के टाइम पे, जैसा नेचुरली होता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था, अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसको अंधेरे में चलना थोड़ा अजीब सा लगता था, बोले तो डर सा लगता था, ये इसको अच्छा नहीं लगता था, पसंद नहीं था, ये मुझे नहीं पता, बट इसको अंधेरे में चलना अच्छा नहीं लगता था। अब ये अकेला था तो इसको थोड़ा सा डर तरह लगने लगता है कि यार अगर मैं इस रोड से सीधा जाऊंगा
था तो लिटरली मुझे घर पहुंचते पहुंचते 9:30 बज जाएगा। मेरे घर वाले भी चिल्लाने लगेंगे, तो इतनी रात गए, कहाँ रह गया था इतनी जल्दी, अगर आना था तो जल्दी आ जाता, इतना टाइम क्यों लगा दिया। ये बात भी सही है यार, 9:30 बजे तक गांव वालों का आप सिस्टम जानते हो, 8:30 बजे तक लिटरली खाना पीना खाकर बिस्तर पे दिखाई देते हैं। तो इसको तो काफी रात हो चुकी थी, बिल्कुल सुनसान सी सर। अब इसके माइंड में क्या आता है कि उस शॉर्टकट से मैं जाता हूँ, क्योंकि उधर से मेरा घर थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा और उधर से ही मैं अपना घर निकल जाऊंगा। तो ये उसी तरफ को छोड़कर, उस मेन रास्ते को छोड़कर उसी पीपल वाली की रोड तरफ जाने लगता है। अब लिटरली वो जो शॉर्टकट था वो पीपल के थोड़े से आसपास के एरिया में ही निकलता था, जहाँ पे वो पीपल का पेड़ था उसी के आसपास के एरिया में। अब लिटरली ये वही शॉर्टकट अपनाते और आराम से चलते चलते चला जा रहा था। लिटरली रात के अंधेरे में मस्त आराम से चला जा रहा था। अब जैसे ही इसका रास्ता खत्म होता है, ये उस जगह पर निकलता है, तो इसको पीछे से किसी की सांस लेने की आवाजें सुनाई देती है। जस्ट इसके कान के पास ऐसा ही सीन सुनाई देता है। ये सोचता है पीछे कोई है क्या, पलट कर देखता है, पीछे कोई भी नहीं। पीछे सिर्फ वही पीपल का पेड़, बहुत पुराना सा, बहुत पुराने जमाने का पेड़, वही पीपल का पेड़ इसको दिखाई देता है। तो ये पीछे देखता है तो पीछे लिटरली कोई था नहीं। तो इसको लगता है शायद हवा चल रही है, हवा से सुनाई दिया है क्या। ऐसा सोच के वहां पर खड़ा होता है। थोड़ी देर उसे पीपल के पेड़ की तरफ ही देख रहा था, फिर उधर से ही अपना वापस जाने लगता है। अब जब जाने लगता है तो इसके पीछे से जस्ट इसके कान में एक आवाज सुनाई देती है। अरे तो फिर से जा रहा है। ऐसी आवाज सुन के पलट कर देखता है, फिर से पीछे कोई नहीं। अब ये थोड़ा सा घबरा सा जाता है, अरे यार अभी किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब लिटरली पीछे से किसी ने मेरे कानों में बोला, लिटरली पीछे कोई है भी नहीं, तब भी पीछे किसी की आवाज सुनाई। अब ये सोचकर इसको थोड़ा सा घबराहट से होने लगता है। अब जानते हो रात के टाइम पे अगर अकेले आप खड़े हो कहीं भी, पीछे से आपको आवाज सुनाई दे लेकिन पीछे कोई है नहीं, तो घबराहट तो होती है। ये इसी को इग्नोर करता है और फिर से अपना जाने लगता है। सोचता है छोड़ो यार, कुछ भी हो मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर ये जाने लगता है तो लिटरली वही पेड़ के पास से बहुत तेज से चिल्लाने की आवाज है। रोहित। इसकी आवाज सुनकर पलट कर देखता है, भाई इस बार तो इतना ये डर गया था, वो आवाज इतनी तेज थी कि पूछो मत। अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वहां रुके। ये लिटरली दौड़ते अपने घर पहुंचा। इसने दोबारा पलट कर पीछे भी नहीं देखा कोई है या नहीं। ये लिटरली अपने घर पर पहुंचा है। जैसे ही घर पहुंचा, इसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। लिटरली अपना घर पहुंचा, सारा सामान रखा, लिटरली सो गया। घर पे किसी को कुछ भी नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। लिटरली इसके मम्मी पापा ही जाग रहे थे। पापा तो फिलहाल सो ही चुके थे, मम्मी ही जाग रही थी, वो भी अपना सोने ही वाली थी। उन्होंने भी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि हाँफता वापस घर पे रहा है। तो ये लिटरली उस रात को सोचते जैसे भी हुआ सो गया। अब सुबह उठता है, इसने अपने माइंड में रात में क्या सोचा था कि उस पेड़ के पास में एक बार जाऊंगा, देखूंगा पेड़ के पास क्या था ऐसा कि मुझे वो 3 बार आवाज सुनाई दी वहां से। ये लिटरली जैसे ही सुबह होता है पेड़ के पास आता है, पेड़ को अच्छी तरीके से देखता है। पेड़ बहुत पुराना सा था, बहुत बड़ा सा था, पूछो ये मत। और ये जंगल के थोड़े से पास में ही पड़ता है। मान लो जैसे मैंने बताया आपका, जैसे शॉर्टकट निकला था इसके पीछे ही पेड़ था लिटरली, और पीछे से इसको सारी आवाज सुनाई दी थी। तो ये पेड़ को जब अच्छे से देख रहा होता है, देखते ये पेड़ के जस्ट पीछे पहुंचता है तो पीछे से क्या दिखाई देता है कि वहां पर 2 बहुत गहरी लकीरें बनी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पेड़ के पीछे कोई बहुत रात पर मतलब घसीट सा रहा हो, अपना पैर वहीं पे ऐसे घसीट कर वहां पर गड्ढा सा कर दिया। लिटरली ये देखने के बाद उसको थोड़ा सा अजीब लगता है। वो अपने घर पर गया, घर पे जाने के बाद सारी बात बता दी कि रात में उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो उसके घर वाले बोले कि अरे बेटा वहां पे कोई और नहीं,
वो पीपल का पेड़ का छाया था जो रात तुमको उसकी आवाज सुनाई दे। उस पीपल की पेड़ की तरफ मत जाया करो, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। कोई भी पीपल का पेड़ हो उसकी तरफ जाना ठीक नहीं होता, वो भी रात के टाइम पे अकेले। उसके बाद से लिटरली रोहित रात के टाइम पे उस जगह से आना हमेशा के लिए बंद कर दिया। आता है तो सीधा अपने घर की तरफ, सीधा अपने दोस्त की तरफ। उस रोड को फुल टू फुल भूल सा गया, इग्नोर सा करने लगा। जी हाँ, और ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, ये लिटरली मुझे एक व्यूअर्स ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, कहा कि भाई तुम अपने यूट्यूब चैनल पर बताओ, सबको एक सीख दो, सबको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। और जी हाँ, इससे हमें कुछ सीखने को भी मिलता है कि हमें कोई भी पीपल का पेड़ हो, कोई भी पेड़ हो, मतलब जो हमें बताया जाता हो, घर की बातें यार ज्यादा सुना करो, क्योंकि घर की बातें में वो पावर होती है जो तुमको बाहर कोई नहीं बता सकता। तो घर में अगर कोई कहता है कि उस पेड़ के पास मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो लिटरली वो बात तुमको अपने माइंड में फिट करके लॉक कर लेनी चाहिए, क्योंकि घर वाले कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वो तुम्हारी हमेशा यही चाहेंगे कि तुम वो काम ना करो जो तुम्हारे लिए खतरनाक है। तो यार अगर तुम्हारे भी घर वाले बोल रहे हैं कि उस पीपल के पेड़ के मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, तो लिटरली तुम उनकी बात एक बार अच्छे से सुनना और सोचना कि ये क्यों बोल रहे हैं। तो इसी एक नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी दबा देना, ऐसे और हॉरर कंटेंट देखने के लिए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। हाँ, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अगर आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना इंसिडेंट की स्टोरी है तो प्लीज यार लिख के भेजो। कमेंट सेक्शन पूरा खाली पड़ा है तुम लोगों के लिए, लिख के भेजो, शायद अगला नंबर तुम्हारा हो मेरे चैनल पे, तो लिख के जरूर भेजना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।